राधे कृष्णा मेरी ट्राइस पाइना फूडीज। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिक पीस के छोले, यानी कि जो सफेद वाले चने होते हैं उसके छोले बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये ले लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट, यानी कि गार्लिक जिंजर पेस्ट। मैंने इसको बना करके पहले रख लिया है और इसको कर देते साइड में। इसी के साथ मैंने टमाटर भी ग्राइंड करके, यानी कि मिक्सी में इसको पीस करके रख लिए हैं। टमाटो प्यूरे है ये। और ये देखिए, इसको भी पहले, क्योंकि सारे मसाले पहले तैयार करके रखने पड़ेंगे ना छोले बनाने के लिए, तो इसलिए। और इसी के साथ मैंने ये ऑनियन का पेस्ट, यानी कि प्याज भी पीस करके रख लिया है। और इसके साथ ही खड़े मसाले ले लिए। इसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्ची, और साथ में है लौंग। तो जो बड़ी इलायची और छोटी इलायची है उसको कुछ इस तरह से पहले हैमर से तोड़ लेंगे, ऐसे दबा दबा के, ताकि इसके अंदर का स्वाद जो है, जब हम छोले में डालें इसे, तो उसमें इसका स्वाद आए, इसलिए। और इनको हम तड़का लगाएंगे इसका, खड़े मसालों का। और इसके साथ ही मसाले भी पहले भिगा लेते हैं। तो ये है छोले मसाला, या फिर अगर छोले मसाला नहीं है तो चिकन मसाला भी डाल सकते हैं। और इसके बाद इसमें डालेंगे गार्लिक जो कह रही हूँ, क्या कहते हैं इसको, टर्मरिक, यानी कि हल्दी डालेंगे। हल्दी, और हल्दी हिसाब से डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि फिर ये कड़वा कर देती है सब्जी को, इसलिए। और इसके बाद इसमें मिर्ची डालेंगे, मिर्ची पाउडर, चिली पाउडर यानी कि। और ये भी आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं, तो मेरे को तो ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए। और ये कोरिएंडर पाउडर, यानी कि हरे धनिए का पाउडर ले लिया है मैंने। और इसमें अब पानी डाल के इसको भिगा करके पहले रख लेंगे, ताकि ये मसाले अच्छे से भीग जाएं। तो पानी उतना ही डालना है जितने में मसाले भीग जाएं। मसाले अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। और अब मैं उधर छोले बनाना शुरू कर देती हूँ, इंडक्शन स्टार्ट कर लेती हूँ। और साथ ही इसमें मैं कुकर रख देती हूँ, छोटा वाला कुकर में आ जाएगा ये, क्योंकि छोले बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए। छोले यानी कि चिकपी जो भिगाए थे उसमें से जो पानी है उसको मैं ड्रेन कर दे रही हूँ। और इसे मैं बनाऊंगी मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों के तेल में। ये भी हिसाब से डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद इसमें खड़े मसाले डाल लेंगे, काली मिर्ची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग, इसको एक साथ डाल देंगे। और उसके बाद इसमें ये डाल दिया ओनियन पेस्ट, यानी कि प्याज जो मैंने पीसा हुआ था वो डाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा प्याज डालना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर बाद में उसी की महक सी आती है ना, इसलिए। इसके बाद अब मैंने कुकर नीचे रख दिया ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो गर्म होने लग गया था, वरना फिर प्याज जल जाता। तो इसीलिए इसमें मैं नीचे ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको हिला लेती हूँ। और अब थोड़ा कुकर ठंडा हो गया, तो अब मैं इसको इंडक्शन में चढ़ा दूंगी। और यहाँ पे थोड़ा लहसुन अदरक के पेस्ट को प्याज के पेस्ट के साथ में मिक्स करके इसको मिला लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से थोड़ा सा। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी मसाले जो भिगाए हुए थे, जहाँ वो सारे स्पाइसेस जो अभी हमने पानी में भिगा के रखे थे। और इसी के साथ इसमें टमाटो प्यूरे। इसमें ना जो ताज़ा जो सब्जियां हैं या मसाले हैं वो ही अच्छी लगती हैं, उसमें स्वाद अच्छा आता है। तो इसीलिए टमाटर भी उसी वक्त मिक्सी में पीस करके डालना चाहिए, और प्याज वगैरह भी। और ये डाल दिया नमक, यानी कि सॉल्ट। और फिर पानी डाल देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले ऊपर को आने लग गए थे ना, बाहर गिरने लग गया था, इसलिए। और अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें चिकपीस, यानी कि सफ़ेद चने। और इसमें मैं पानी और डालूंगी, पानी हिसाब से डालना है, क्योंकि जो चने हैं ना वो अभी उबलने में टाइम लगाएंगे। और फिर जो ग्रेवी हमारी थोड़ी गाढ़ी सी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से हमको पानी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के डालना पड़ता है, क्योंकि
चने पकने में टाइम लेंगे, इस वजह से उसमें से जो पानी है ना भाप बन के भी उड़ जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा पानी बढ़ा के डालना है। और उसके बाद लगभग 15-20 मिनट इसको, पहले तो तेज आंच में इसको सीटी लगानी है, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके इसको पकाना है, धीरे कम आंच में इसको पका लेना है। और इस तरह से 15 मिनट करीब इसको पका के तब ये अच्छा बनता है। तो देखो सीटी आ गई। अब इसके बाद मैंने ये इसका टेम्परेचर कम कर दिया है। अब से ये पकेगा लगभग 12-13 मिनट तक। और इधर मैं चावल भी बना लेती हूँ, और चावल मैं रख दे रही हूँ गैस पे। और देखिए छोले बनके तैयार हैं और बहुत स्वादिष्ट छोले बनते हैं अगर इस तरह से बनाओ तो। अब मैं इसे थाली में लगा लेती हूँ। तो चलिए पहले अपनी थाली में चावल निकाल लें, और चावल बढ़िया से इसमें लगा लेती हूँ। साथ ही मेरे पास में ना आलू भी रखे हुए हैं, पहले से बने हुए सूखे आलू, तो वो भी रख लेती हूँ। और अचार भी रख लिया मैंने साइड में। ये अचार जो है बीट रूट का और प्लस उसके लीव्स का और रेडिश, कैरेट, इन सब का ये पिकल है जो साइड में रखा हुआ है। और ये छोले आ गए। और चलो अब इसमें सलाद भी काट लेते हैं। तो इस तरह से ये पूरी थाली रेडी हो जाती है। तो ये है मेरा आज का लंच जो मैंने इस तरह से बना करके खाया और आप लोगों के लिए फिल्माया। अब सोच रही हूँ टमाटर भी काट लूं करके ना, तो टमाटर भी मैं घर ही के टमाटर हैं जो मेरे गमले में लगे हुए थे, तो वो टमाटर मैंने इसमें सजा दिए। अब देखो थाली पूरी तैयार है। और ये जो छोले बने ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थे, और साथ में जो इसके अचार है, ये अचार बहुत अच्छा लग रहा था, और आलू भी इसके साथ में बहुत अच्छा जा रहा था। तो ये देखिए ये पूरी थाली बनके तैयार है। तो लंच की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? लंच की एक वैरायटी ये भी हो सकती है। जैसे छोले हमारे यहाँ अक्सर त्योहारों में बनते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि आप त्योहारों में ही बनाओ, तो सम टाइम ऐसे भी बना के उसको खा सकते हैं। तो ये देखिए पूरी थाली सज के तैयार है, जो अभी बिगड़ने वाली है जब मैं खाऊंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे कृष्णा।